स्टार्ट करते हैं हम लोग 5H एक्सरसाइज। देखो इसमें से आप क्वेश्चन समझिए कैसे लगाना होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित फलनों से ddx ऑफ y ज्ञात कीजिए। आप याद रखना कभी भी तुम्हें फंक्शन की पावर फंक्शन देखिए, मान लिया कोई भी फंक्शन, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये x आपका फंक्शन है और इसकी पावर क्या है, फंक्शन ही है। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो उस कंडीशन पे अगर फंक्शन y के बराबर दिया है तो हम नहीं मानेंगे, और y के बराबर नहीं दिया तो पहला मेरा काम होगा y के बराबर आप मान लेंगे, ठीक है। और मानने के बाद क्या करेंगे, आपके पास कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। तो जैसे मैं पहला फार्मूला लिख रहा हूँ log m अपॉन n बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे log m माइनस log n, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, तो आप बताओगे log m इंटू n बराबर क्या होता है, तो बताओगे आप log m प्लस log n, ये हो गया तुम्हारा दूसरा फार्मूला। और तीसरा फार्मूला जो है आप लगाएंगे इसमें log m की पावर n बराबर n log m, मीन्स पावर आपकी आ जाएगी। ये तीन फार्मूलों का यूज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और बाकी सारे फार्मूले जो अभी तक आपने पढ़े उन्हीं का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। आप ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे करेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या किया, पहला क्वेश्चन ले लिया y बराबर x की पावर sin 2x। बोलो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। मैंने कहा पहला एक्शन क्या होगा कि आप जो फंक्शन दिया होगा उसको किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर। नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो अच्छी बात है। अब यहाँ लिख दीजिएगा दो, अब सबसे पहले आप लिखो दोनों तरफ, यानी कि दोनों पक्षों में log लेने पर। अच्छा मैं log कब लूँगा ये बात आपको पता चलेगी नहीं। देखो आप log कब लेंगे, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी हाँ इसे दोनों कर लीजिएगा। जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तब आप लॉग लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे जब बहुत सारे फंक्शन, जैसे मान लिया x साइन x इंटू में cos x, यानी कि फंक्शन इंटू फंक्शन, जब दो से ज़्यादा फंक्शन गुणे में होंगे तो भी क्या करेंगे आप लॉग लेंगे। दो होंगे तो आप जानते ही फार्मूला फंक्शन इंटू फंक्शन लगा देंगे, लेकिन दो से ज़्यादा है तो फिर आपको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपने लिखा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। जब आप लॉग लेंगे तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, log y होगा बराबर कितना लिखेंगे आप, log x की पावर sin 2x। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रहा होगा। आप ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से आप क्या करिएगा, इसे थोड़ी देर के लिए ये क्या मान लीजिएगा, यहाँ पे आप फार्मूला देख रहे हैं, इसे आप m मान लो। क्या मान लो, m, यानी कि नीचे क्या होगा m और पावर में कितना होगा n। तो ये n आगे आता है ना, पावर आगे आती है इस फार्मूले के तहत। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे log m की पावर n log m। इतनी बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। तो यहाँ लिखोगे आप log y बराबर, ध्यान से देखिएगा, पावर कौन है ये जो पावर दिख रही है आपको ये आगे आ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा sin 2x इंटू में क्या हो जाएगा log x। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। जब आप इतना लिखेंगे तो आप क्या करते हैं, दोनों तरफ डी डी एक्स आप y ऐड करते हैं, इधर भी आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है जो फंक्शन उसका करते हैं, तो यह हो जाएगा log y आएगा, और इधर कितना हो जाएगा डी डी एक्स आप साइन 2x इंटू में हो जाएगा log x। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ इसे u मानेंगे और इसे क्या मानेंगे v। आप इस जगह पे फार्मूला लगा देंगे फंक्शन इंटू फंक्शन का। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा देखिएगा, जब एक बात समझो, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए x, तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा डी डी एक्स आप log x। और डी डी एक्स आप log x बराबर होता क्या है, तो आप जानते हो 1 अपान x। x मतलब जो कुछ होगा वही लिखा जाएगा, लेकिन x के अलावा अगर है कोई नंबर तो उसका आप पुनः क्या करा देंगे, डिफ्रेंशिएट करा देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपने याद रखा डी डी एक्स आप log y का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1 अपान y डी डी एक्स आप y। इसे आप चाहे याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप क्या करो, फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला आप जानते हो, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा u डी डी एक्स ऑफ v प्लस का u डी डी एक्स ऑफ v, सॉरी यहाँ पे u v और यहाँ हो जाएगा u और ये v, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सुधार लो, डी डी यहाँ पे लिखो u डी डी एक्स ऑफ v और ये v हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका u, ठीक। ये फार्मूला आप इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस जगह पे रखेंगे क्या आप u मतलब कितना आपके पास है, तो आप बताओगे sin 2x हो जाएगा, डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा आपका y, यहाँ पे सॉरी v कितना दिया आपको, तो आप बताओगे
log x प्लस यहाँ से क्या करेंगे आप v कितना दिया है log x, और आगे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, आप बताओगे यहाँ u, और u मेरे पास कितना है तो आप बताओगे साइन 2x, इतना कर दीजिएगा। यहाँ से जब आप आगे क्या कर रहे होंगे साइन 2x लिखेंगे, और आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ log x का फार्मूला क्या होता है तो आप बताओगे 1/x होता है, ये तो सभी को पता होगा। फिर आगे प्लस क्या करेंगे log x लिख दीजिएगा। अब आप ध्यान से देखना, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिएगा x, तो क्या बनेगा डी डी एक्स ऑफ साइन x, और डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है तो आप बताओगे cos x होता है, और x के प्लेस में कितना है 2x है तो 2x लेंगे, और जिसको आपने x माना उसका पुनः क्या करा देंगे डिफ्रेंशिएट। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैंने इसको x लिया है ना थोड़ी देर के लिए, तो इसका पुनः क्या कराएंगे डिफ्रेंशिएट, ये आपको कराना होगा। यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे साइन 2x बटे में कितना आएगा x, एक से गुणा करा दिया और ये बटे में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका तो बताओगे log x इंटू में cos 2x रहेगा, और इंटू में आपका 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से ये अचर पद बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना x, डी डी एक्स ऑफ x, यानी कि आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 होता है, ये आपको याद रखना है। और इधर एक काम कर लीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ y ही तो निकालना है मुझे, तो ये जो गुणे वाला है वो कहाँ चला जाएगा भाग में, और भाग वाला कहाँ जाएगा गुणे में। मतलब ये जो y है इस साइड भाग में, जब उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगी गुणे में हो गई। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। y यहाँ कितना हो जाएगा साइन 2x बटे में कितना आ जाएगा आप बताओगे x, ध्यान से देखो। अब इस 2 से गुणा कराओ x से, कोई परिवर्तन नहीं, तो हम पहले इसको लिख लेंगे, 2 को पहले लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका log x इंटू में कितना हो जाएगा सॉरी ये कास होगा, यहाँ हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप चाहो तो इसका हर बराबर कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इधर आ गया ना 1/, ये यहाँ ये भाग वाला गुणे में चला जाएगा ना। चलो इसको भी लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ से आप कर दीजिएगा। यहाँ से अब ये y आपको दिख पा रहा है कितना है, ये यहाँ से y था आपके पास, अब यहाँ y रख देंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर साइन 2x, ठीक। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका पूरा लिख दीजिएगा साइन, आप बताओगे 2x। आप चाहो तो इसका हार बराबर कर सकते हो, और ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा log x इंटू में cos 2x, और इसके बटे में कितना था x। बस आप यही रहने दीजिए, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। आइए फिर क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोर्ड में लिखा हुआ है y बराबर log x की पावर x। आपको पता है ये भी एक फंक्शन है आपके पास, ठीक, और ये भी क्या है फंक्शन है। तो ये फंक्शन लिखा और फंक्शन ही घात फंक्शन। मैंने कहा जब कंडीशन ऐसी होगी तो आपका सबसे पहला कार्य होगा कि दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब आप इतना लिखते हो तो आगे का काम क्या होता, तो आप बताओ इधर हो जाएगा, जब इधर लॉग लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे ये भी हो जाएगा लॉग, और यहाँ मतलब ब्रैकेट में लिखिएगा log x की पावर कितनी x। बोले इतनी बात आई समझ में कि नहीं, तो आंसर हाँ बिल्कुल आया होगा, ठीक है। अब यहाँ इतना होने के बाद आप ज़रा ध्यान से देखो, अभी मैंने एक फार्मूला बताया आपको log m की पावर n बराबर n log m, ये तुम्हारा क्या है फार्मूला है, और ये चल रहा किसके बराबर log y बराबर। बात आ रही समझ में कि नहीं। इसमें देखा जाए तो ये क्या है आपका, तो आंसर बताओगे n है मेरा, क्या है n भाई। अगर यहाँ log ले लिया मैंने log, तो ये m के प्लेस में कितना लेंगे आप, तो आप बताओगे m के प्लेस पे केवल log x रहेगा, और n के प्लेस में कितना रहेगा x। तो ये n आगे आता है ना, n आगे आएगा मतलब कौन आएगा x, तो हो जाएगा फिर log, फिर कितना हो जाएगा m बोले तो log x। इतनी बात आ रही होगी समझ में। अब यहाँ तुम्हारे पास 2 फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये हो गया और ये कि ये पूरा हो गया आपके पास फंक्शन, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाए कितना डी डी एक्स ऑफ log y, और बराबर कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ से आप मतलब में लिख दीजिएगा x
log x, ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे, और फार्मूला आप जानते हैं क्या फार्मूला होता है, तो आप याद रखना डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी बराबर होगा u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको आप u ले लीजिए और इस पूरे को आप ले लीजिएगा v, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इतना लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आप इसको, मैंने कहा था इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, तो 1/y और डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा y। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कैसे किया था एक बार फिर बता देता हूँ। इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, x, जब इसे x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ लॉग x बराबर 1/x होता है कि नहीं होता है, x आंसर होता है, पर यहाँ y है तो हम यहाँ y लिखेंगे, और x के अलावा जो कुछ है भैया x के अलावा है ना ये, तो इसका आप पुनः क्या करा देंगे, डिफ्रेंशिएट, तो ये आपको हो जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ जाओ तो लिखो u तुम्हारे पास कितना है x, तो आपने x लिख दिया, फिर डी डी एक्स आप कितना लिखिएगा v, और v मेरे पास कितना है, तो ये पूरा दिख रहा होगा आपको कितना, log x, और फिर प्लस v, और v मेरे पास कितना है, तो देख पा रहे हो कितना आपके पास है, तो log x। ठीक, और फिर डी डी एक्स आप लिखना होगा आपको u, क्या लिखना होगा u, और u में कितना आपके पास है x। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, अब एक काम करता हूँ मैं, ध्यान से देखना, डी डी एक्स ऑफ y बराबर y, ये y कैसे हुआ समझ में आ रही बात, ये इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगी, और इसको हम x से लिखेंगे। और एक बात बताओ, इसको भी आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिएगा, x, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, मैं इस जगह लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होगा आप जानते हो, डी डी एक्स ऑफ log x बराबर 1/x होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, आपने इस x माना तो डी डी एक्स ऑफ log x, और log x बराबर 1/x मतलब x की प्लेस में कितना लेंगे आप, तो बताएंगे log x, और फिर जिसको आपने x लिया है, इसे x माना है ना, तो इसे पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका log x। बोलो बात समझ में आ रही है, आंसर आगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिएगा log x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, इसको आप कर सकते हो 1, या फिर काट लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे देखना, ये x लिखेंगे, डी डी एक्स सॉरी x 1/ कितना रहेगा log x, और ये तो मेरे भाई फार्मूला ही है ना, डी डी एक्स ऑफ log x कितना होता है 1/x होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या करोगे भैया, आपको हो जाएगा log, और यहाँ पर हो जाएगा log x, एक से गुणा कराएंगे, भाग कराएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, आंसर एस कट जाएगा। और ये चल रहा था डी डी एक्स ऑफ वाई के बराबर, ये भी इसके बराबर में आप लिख सकते हो। और ये वाई तुम्हारे पास कितना दिया है, तो आप बताओगे वाई मेरे पास कितना है, तो देख पा रहे होंगे कितना, log x की पावर कितनी है x, और ये लिख रहे हैं ना y की प्लेस पे, ये y की वैल्यू दी है। और यहाँ से कितना बचेगा 1/log x बचेगा, और प्लस कितना आएगा log ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log x, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट करिए, आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सेम प्रोसेस होगा इसमें भी। आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार का फंक्शन है और ये भी एक प्रकार का फंक्शन है। फंक्शन की पावर फंक्शन, तो आपको समझ में आई होगी बात। सबसे पहला एक्शन के दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, ठीक, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लिखेंगे तो ये log y हो जाएगा, और ये हो जाएगा log, इसको मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, log e की पावर x की पावर कितनी हो जाएगी sin x, और मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इतनी बात आ रही समझ में। इतना होने के बाद आपको एक फार्मूला यूज करना होगा, फार्मूला होगा log m की पावर n बराबर n log m। ये फार्मूला तो अब तक आपको रट गया होगा, ठीक है। देखना इधर वाला तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें क्या होगा, इसको अगर हम m अज्यूम करें तो ये क्या बनेगा आपका n, ठीक है। और n हमेशा आता कहाँ है, आगे, यानी कि log के पहले आएगा। ये log दिख रहा है ना, इसके पहले क्या आएगा, तो अब बताओगे n आएगा, और n मेरे पास कितना है sin x, ठीक है ना। ये n होगा और ये m होगा, तो ये n आपका आगे आता है, ठीक। फिर आगे कितना हो जाएगा आपका, तो ये लिखोगे log, और यहाँ log e की पावर x, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक।
यहाँ से ये पूरा तुम्हारा एक फंक्शन है और यहाँ आपका ये आपका दूसरा फंक्शन है। तो आप समझ पा रहे होंगे, दो फंक्शन होंगे, दो फलों का गुणनफल आप सभी बच्चे जानते हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ आप हिंदी में ले सकते हो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब दोनों का सेम है। तो जब इतना लिखते हो तो आप इतनी चीज़ ऐड करते हो, log y बराबर कितना हो जाएगा, तो बताओगे डी डी एक्स ऑफ, और इसको मध्य ब्रैकेट में लिख दीजिएगा साइन x इंटू में हो जाएगा log e की पावर x। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, फार्मूला इस्तेमाल करिएगा तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, u इंटू वी बराबर क्या हो जाएगा, u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, u। ओके, ये होगा, यहाँ तक किसी को कोई शंका संदेह नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आ गया ये, ध्यान से देखिएगा, जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो आप चाहे अभी तक तो याद हो गया होगा, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1/y डी डी एक्स ऑफ y। ये बात आप याद रखेंगे। कैसे आता है ये आपको दिखा दिया गया, बता दिया गया। अब मुझे चाहिए क्या, u, और u मेरे पास क्या, तो देखना पहले ये आपका हो जाएगा इतना भाग u, और ये पूरा इतना भाग क्या हो जाएगा, v। तो आप पहले लिखोगे u मतलब साइन x, और डी डी एक्स आप कितना करेंगे, तो आप बता देंगे v, और v मेरे पास कितना है, तो आप देख पा रहे हैं log e की पावर x। बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पे होगा प्लस, और प्लस में के बाद v, और v मेरे पास कितना है, तो देख पा रहे हो log, और यहाँ हो जाएगा log e की पावर x, और फिर डी डी एक्स आप कितना करेंगे, देख पा रहे हो u है ना, और u में कितना तुम्हारे पास है, साइन एक्स। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, अब आगे आ जाओ, देखना ध्यान से, यहाँ डी डी एक्स आप कितना रहेगा, y बराबर y। ये कैसे आया, भाग वाले इधर आके गुणे में हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, साइन एक्स। एक काम करना, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या ले लीजिएगा, x, और जब आप इसे थोड़ी देर के लिए x लेंगे तो डी डी एक्स आप log x, डी डी एक्स आप log x बराबर 1/x, और x के प्लेस में कितना है, log e की पावर x। और आप जानते हो जिसको x के प्लेस में लिया जाता है उसका पुनः डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, इसको आपने x माना और यहाँ पर इसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर दिया। इधर आ जाइएगा तो ये बनेगा आपका log e की पावर x इंटू में कितना हो जाएगा आपका, तो बताओगे cos x हो जाएगा। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला ही है, इसे आप याद रखो, डी डी एक्स आप सॉरी x बराबर कितना होता है, cos x। आप इस जगह होगी बगल में आप लिख लेंगे। ठीक, ये तुम्हारा काम है। फिर आगे देखो, डी डी एक्स ऑफ y बराबर y, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन x, और ये बटे में कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, log e की पावर x। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ log x, इस e की पावर x को थोड़ी देर के लिए हम क्या मानेंगे, तो आंसर x मानेंगे, और जब x मानेंगे तो जानते हो डी डी एक्स ऑफ log x बराबर 1/x होता है, और x के प्लेस में कितना e की पावर x है, तो e की पावर x लेंगे, और पुनः फिर उसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे, किसका, जो x के प्लेस में लिया गया, x प्लेस में कितना लिया गया, e की पावर x। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, और यहाँ से कितना हो जाएगा log, और ये हो जाएगा log e की पावर x, और फिर कितना आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे देखिएगा ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, y। मैं इस जगह पे भी इसका मान रख देता हूँ, आप पहले यहाँ पर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कितना रखेंगे आप, तो आप बताएंगे x, ओ सॉरी ये नहीं है मान आपका, ये है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आती है, पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ हो जाएगा कितना, आप देख पा रहे हो log e की पावर x की पावर कितनी हो जाएगी, साइन x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे देखिएगा, आप एक बात बताना, यहाँ से आप लिखेंगे साइन x बटे में कितना हो जाएगा, log e की पावर x इंटू में। एक बात आप लोग याद रखो, पहले तो ये लिखो e की पावर x, और ये फार्मूला है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना इसको, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर होता है e की पावर x। ये काम भी आप कर लेंगे, बगल में लिख लेंगे। ठीक है, मैंने कहा क्या, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x होता है, तो आप इसे याद रखेंगे और साइड में यहाँ पर लिख देंगे जो फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा काम है। और यहाँ कितना हो जाएगा, इस जगह से आप चाहो तो cos x को पहले लिख लो, और log यहाँ से log e की पावर x को आप बाद में लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, वो कटने के बाद जो बचेगा यहाँ से कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ y, और ये हो जाएगा log e की पावर x, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, साइन x। ठीक, और यहाँ कितना बचेगा,
तो आप बताओगे साइन x और यहाँ हो जाएगा log e की पावर x, और यहाँ पे कितने तो कट गया, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, तो कितना आएगा cos log और यहाँ हो जाएगा log e की पावर x। ठीक है, ये आप ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ठीक, ये आपको यहाँ पे log x है। ठीक, ये ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं, सब कुछ सही है। हाँ, ये काट दिया गया था। ठीक, नोट कर लीजिए अब इसे।